गांव के एक छोटे से घर में जन्मे रफीक का बचपन गहरी गरीबी में बीता। उसके पिता अजीज मियां एक किसान और ग्वाला थे जो गांव के बाजार में दूध बेचकर किसी तरह परिवार चलाते थे। उसकी मां अमेना बेगम मजदूरी करती थीं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। रफीक बचपन से ही अपने पिता के साथ गायों की देखभाल करता था। गायों को चारा देना, दूध निकालना, घास काटना, ये सब उसके रोजमर्रा के काम थे। स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई जारी रखना कठिन था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। स्कूल से लौटने के बाद वह पिता की मदद करता और रात में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव के बाजार में उसने देखा कि शहर से आया एक व्यापारी महंगे दामों पर दूध खरीद रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि अगर दूध को सही तरीके से संग्रहित किया जाए तो इसे सीधे शहर के बड़े दुकानों में बेचा जा सकता है। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए यह बड़ा सपना था। मगर रफीक ने हार नहीं मानी। रफीक ने एक छोटा डेयरी फार्म शुरू करने का फैसला किया। उसने गांव के अन्य किसानों से बात की और उन्हें समझाया कि यदि वे एक साथ दूध इकट्ठा करें तो इसे अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। उसने एक स्थानीय दुकानदार से उधार लेकर एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा, जिससे दूध को सुरक्षित रखा जा सके। फिर वह शहर की चाय की दुकानों और मिठाई की दुकानों से बात करने गया। शुरू में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने कम दाम में शुद्ध दूध देने का वादा किया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार चलने लगा और दूध की गुणवत्ता के कारण ऑर्डर भी बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उसने समझा कि सिर्फ दूध बेचने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, उसे दूध से बने अन्य उत्पाद भी बनाने होंगे। इसलिए उसने दही, घी और पनीर बनाना शुरू किया। गांव के कुछ बेरोजगार युवाओं को लेकर उसने एक टीम बनाई जो उसके साथ काम करने लगी। इस बीच रफीक के फार्म में गायों की संख्या बढ़ने लगी। उसने अच्छी नस्ल की गायें खरीदी और आधुनिक तरीके से फार्म का प्रबंधन करने लगा। अब वह सिर्फ दूध नहीं, बल्कि गायों के चारे, डेयरी प्रबंधन और मार्केटिंग पर भी ध्यान देने लगा। रफीक ने फैसला किया कि अब वह शहर के बड़े सुपरमार्केट से संपर्क करेगा। उसने कई कंपनियों से मिलकर उन्हें पैकिंग किए गए दूध की सप्लाई देने का अनुबंध किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद उसने खुद की एक डेयरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्थापित की, जहां उसके खुद के ब्रांड का पैक किया हुआ दूध, दही, घी और पनीर बनाया जाने लगा। रफीक के कंपनी में गांव के कई युवकों को नौकरी मिली। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। कुछ सालों बाद रफीक की स्थापित कंपनी ग्राम बंगला डेयरी देश की शीर्ष डेयरी कंपनियों में से एक बन गई। उसके फार्म में अब सैकड़ों गायें हैं, दूध प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक मशीनें और कई कर्मचारी भी हैं। रफीक अपने अतीत को नहीं भूला है। उसने गांव में एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जहां युवाओं को फार्म प्रबंधन और उद्यमिता की ट्रेनिंग दी जाती है। एक चरवाहे के बेटे से देश के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बनने तक की रफीक की यह यात्रा साबित करती है कि कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता और साहस हो तो गरीबी कभी बाधा नहीं बन सकती। बस अवसरों का सही उपयोग करने की मानसिकता होनी चाहिए। यह कहानी सिर्फ रफीक की नहीं है, बल्कि यह हर उस युवा के लिए प्रेरणा बनी रहेगी जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।